90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आवाज दिल की, कन्नौज का पहला और आपका अपना रेडियो स्टेशन। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, और ख़ास तौर से वॉइस ऑफ कन्नौज 90.47 के स्टूडियो में आज जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, वाकई शिक्षा जगत में उनका एक अप्रतिम योगदान है, और इसी वजह से आज हमने उनको अपने इस खास कार्यक्रम में बुलाया है। अब ज़रूर आपके मन मस्तिष्क में ये कौतूहल हो रहा होगा कि कौन है वो शख्स जो हमारे यहाँ आज स्टूडियो में आया हुआ है। तो ज़रूर हम आपसे उनका तारुफ करवाएंगे, उनसे परिचय करवाएंगे, कन्नौज में शिक्षा को लेकर, शिक्षा में संस्कारों को लेकर, और नई पीढ़ी को किस तरीके से शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिए जाएं, इसको लेकर हम बात करेंगे। और वजह उसकी ये है कि हमने देखे हैं कि कई अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऑफिसर्स, और हमने कई घटनाएं भी सुनी हुई हैं कि उन्होंने ज़िंदगी से तंग आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। बच्चे पढ़ तो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास, उनके अंदर साहस या उनके अंदर संस्कारों की कमी होती है। कई बार हमारे जहन में, हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे सामने ऐसी सूचनाएं अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से आती हैं, जब मुझे लगता है कि सब कुछ तो था, फिर ऐसी क्या बात हुई कि बस 1 या 2% के कम होने से एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। ऐसा क्यों? क्या वजह थी? कमी कहाँ पर थी? इन सारी चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। कहीं मत जाइए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप मौजूद हैं वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज, कन्नौज का आपका अपना चैनल। तो फिलहाल जैसा कि हम आपसे बता रहे हैं कि मैंने ज़िंदगी से शुरुआत की हुई थी, तो जाहिर सी बात है ज़िंदगी को लेकर एक गीत अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और जो भी चीज़ें हम कहते हैं या सुनते हैं, वो अगर गीतों के माध्यम से, काव्य के माध्यम से कही जाए, तो कहते हैं ना कि जोर का झटका धीरे से लगे। ज़िंदगी में हर पल हर क्षण संघर्ष है। एक तरफ ज़िंदगी गीत है तो एक दूसरी तरफ ज़िंदगी में संघर्ष भी है, और इसी संघर्ष को हम कह सकते हैं कि अगर हमारे अंदर साहस है, हमारे अंदर सामर्थ्य है, तो हम इसको बखूबी इस ज़िंदगी का मुकाबला करते हैं और इस ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी लिहाज से आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे शिक्षा और संस्कार के साथ साथ ज़िंदगी में उसका महत्व क्या है। हम बचपन से ही चीज़ें जिस तरीके से देखते हैं और जिस तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं, क्या बड़े होने तक वो वैसे ही रहती हैं या नहीं रहती है, एक बड़ा सवाल होता है। माँ बाप संस्कार देते हैं, लेकिन बड़े होने पर क्या वो संस्कार गायब हो जाते हैं या संस्कार कहीं लुप्त हो जाते हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्यों होता है? कई सारे सवाल हमारे जहन में रहते हैं, और उन सवालों को लेकर जवाब हम तलाशेंगे। हमारे साथ में एक खास मेहमान है, परिचय मैं अभी नहीं दूंगा, परिचय तो मैं दूंगा इस गीत के बाद ही। ये हम आपको बता दें कि इस ज़िंदगी की जंग में आपको तैयार करने के लिए, आपको कुछ समझाने के लिए और कुछ समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में समय जितेंद्र कुमार जी हैं, जो कि कन्हैया लाल सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य हैं, और शिक्षा जगत में उनका अच्छा खासा योगदान है, और कैसे युवाओं को आगे बढ़ाया जाए इसके लिए वो लगातार सोच रहे हैं। और अब वो वक्त आ गया है जब कुछ ही क्षणों में जितेंद्र जी हमारे तमाम सवालों का जवाब देने वाले हैं। शिक्षा, संस्कार और नई पीढ़ी को कैसे हम आगे बढ़ाएं। बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारे एहसास, न जाने कितनी सारी बातें ये गाना अपने आप में, ये गीत अपने आप में समेटे हुए, और वाकई हमको एक प्रेरणा देता है ये गीत। और इसीलिए इन तमाम बातों का महत्व होता है हमारे जीवन में। अच्छा काव्य, अच्छा संगीत, अच्छी बातें, अच्छे सुर और अच्छे साज, इन सभी का हमारे जीवन में महत्व है। लेकिन सुर और साज के साथ साथ हमें सामर्थ्य चाहिए, हमें साहस चाहिए, और हमें संस्कार भी चाहिए। इनका भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारे साथ में हमारे ख़ास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी हैं, जो कि कन्हैया लाल सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज के इस रेडियो स्टेशन में। जी जितेंद्र जी, हम ज़रूर आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करते हैं शिक्षा की, सबसे पहले तो एक जनरल ओपिनियन, ख़ास तौर से आज के वक्त में, शिक्षा सिर्फ अभी शिक्षा है या शिक्षा में संस्कार है, कुछ बचा है या बिल्कुल नहीं बचा है, या शायद बैक टू पवेलियन, बैक टू वेदास हम जिससे कहते हैं कि संस्कारों की पुनर्वापसी शिक्षा में हो रही है। स्थितियों और परिस्थितियों को देखते हुए आपका आकलन वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या है? शिक्षा में यदि संस्कार नहीं तो शिक्षा नहीं है। शिक्षा में संस्कार का होना बहुत ज़रूरी है।
शिक्षा हमारा विद्यालय जो है संस्कार युक्त शिक्षा को प्रेफर करता है जी। और आज शिक्षा लगभग सभी के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा एक अच्छा निर्माण जी। सभी बच्चों का करती है। जी जी। तो सभी बच्चों के लिए शिक्षा वास्तव में बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा में संस्कार का महत्व बहुत ज्यादा है। ये बात आप कह ठीक रहे हैं, लेकिन मैंने जो सवाल जिस तरीके से कर रहा हूँ थोड़ा सा इसको, और क्योंकि आपका अपना अनुभव होगा, आप बच्चों से मिलते हैं रोज़। मैं अगर अपने बचपन की बात करूँ तो अगर मैंने अपने घर से अगर माता पिता के चरण स्पर्श करके ना निकला तो समझ लीजिए शाम को हमारी क्लास लगनी तय थी। तो वो भय से होते होते कब वो भय भावना में तब्दील हो गया ये मुझे पता ही नहीं चला। शुरुआत में भय था कि अगर नहीं करेंगे तो आचार्य जी आके डांटेंगे आके, या हो सकता है कि जब गृह कार्य का उसका निरीक्षण करने के लिए घर पे गृह संपर्क में आए तब हमारी दिक्कत पैदा हो। तो शुरुआत में वो भय था, लेकिन वो भावना में तब्दील हो गया। लेकिन अब आज के बच्चों में जो उनका जो क्रियाकलाप है, जो उनका आचरण है, उसके बारे में आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप कई चीज़ें ऑब्जर्व करते होंगे, देखते होंगे, कहते भले ही ना हो कुछ हो, लेकिन ऑब्जर्व करते हैं। उस ऑब्जर्वेशन में क्या आता है? मनीष जी, हमारे यहाँ आज भी वही कल्चर है जी। उसी तरीके से जो आप बता रहे हैं, आज भी हमारे यहाँ बच्चे जी अपने घर से जब निकलते हैं जी अपने पेरेंट्स के, माता पिता के, बड़ों के पैर छू करके ही निकलते हैं। जी। विद्यालय आते हैं तो सर्वप्रथम विद्यालय को नतमस्तक करते हैं जी। अपने आचार्य जो मिलते हैं आचार्यगण को सबको प्रणाम करते हैं जी। और तभी क्लास में जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो संस्कारों को बहुत बल दिया गया है जी। और जो बात आप आज समय को देखते हुए आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं तो उसके विषय में ये कहना चाहता हूँ जी कि समाज में बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, पढ़ाई तो हर जगह होती है, ऐसा नहीं है। प्रयास तो पढ़ाई का हर कोई करता है जी। लेकिन बच्चे के विषय में अगर हम ये विचार कर लें जी कि इस बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, तो वो शिक्षा उसके लिए अमूल्य शिक्षा होगी। समाज के अन्य विद्यालयों में मैंने जो कमियां देख रहे हैं जी, वो अनुशासन की जी। और अनुशासन की कमी का मुख्य कारण जी एक तो सरकार के द्वारा जी कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं। जी। देखिए, बच्चों को ठीक है मारना उचित नहीं है, मारना नहीं चाहिए, और लेकिन उनको समझाने के लिए अगर थोड़ा बहुत डांट पड़ताल कर दी जाती है जी, इसको मैं बहुत बुरा नहीं मानता हूँ। हमारे यहाँ मैं अपनी भावनाओं से भी अवगत कराऊं कि जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे जहन में मन मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और मैं खाली नहीं बैठा हूँ। मतलब एक पूरा का पूरा एक यादों का कारवां है हमारे समय मन मस्तिष्क में, और वो इसलिए कि वो हमारे यहाँ तो परंपरा से चला आया है, भय भिन्न ना होए प्रीत तो कहा ही गया है, भय होना ज़रूरी है। अभी आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं गवर्नमेंट अलग चीज़ है, गवर्नेंस अलग चीज़ है। तो मसला ये है कि भय दिखाने के लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट जिसकी बात कहते हैं कि भाई नहीं मारना चाहिए, वो ठीक बात है, नहीं मारना चाहिए। ये यूरोपियन कल्चर है कि अगर बच्चे ने अपने माता पिता के खिलाफ शिकायत कर दी तो माता पिता जेल में है, ये यूरोपियन कल्चर है। हमारे यहाँ की ये कल्चर नहीं है। लेकिन ठीक है, किस हद तक कैसे उनको हमें मारना चाहिए, किस हद तक कैसे उनको हमें भय व्याप्त करना चाहिए, वो एक अलग चीज़ हो गई। मुझे लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं प्रेम का पर्याय भी हुआ करता था, अगर गुजरे ज़माने की बात करें तो। मारने के लिए नहीं होता है। एक दोहा जैसे कहा गया, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट जी, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाए, है ना, मारे चोट। तो बाहर जो हम चोट लगाते हैं वो केवल इसलिए कि उसको गढ़ते हैं जी। अगर वो चोट नहीं लगेगी तो फिर सुंदर घड़े का निर्माण नहीं हो सकता है। तो सुंदर घड़े का निर्माण करने के लिए कुछ आंशिक भय तो देना ही पड़ेगा। आपकी दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है और इन बातों पर हम आगे ज़रूर चर्चा करेंगे। एक तो आपने कहा कि बच्चे का सर्वांगीण विकास, और दूसरी चीज़ ये है कि
कहीं ना कहीं मारना सिर्फ मारने के लिए नहीं होता है। जो भी श्रोता इस वक्त हमारे साथ वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों को जिन्होंने अभी अभी हमें सुनना शुरू किया हुआ है, जिन्होंने अभी 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ट्यून किया हुआ है, हम उनको बता दें कि ये वॉइस ऑफ कन्नौज पर हमारा कार्यक्रम है ख़ास मुलाकात। और इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं इस समय कन्हैयालाल सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्रीमान जितेंद्र कुमार जी से, और उनसे बातों के दौरान ये नज़र भी आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो पुरातन था, हमारी जो परंपराएं थी, जो हमारी प्रतिष्ठाएं थी, जो हमारी मान्यताएं थी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और शायद हमने यूरोपियन कल्चर, इंग्लिश कल्चर के मद्देनज़र जो कुछ बदलाव किए हैं वो शायद हमारी भारत के पृष्ठभूमि के लिहाज से अच्छा नहीं है, ख़ास तौर से बच्चों की परवरिश को लेकर, उनमें संस्कार, उनमें साहस, उनमें सामर्थ्य भरने को लेकर। एक छोटा सा गीत सुनते हैं और ये गीत हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि ज़िंदगी में मुश्किलें कितनी भी हो, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें झुकना नहीं है। मुश्किलें आती हैं, आएंगी भी, बाधाएं हम पार करते चले जाएंगे और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो फिलहाल आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम ये ख़ास मुलाकात। और इस ख़ास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं कन्हैयालाल सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्रीमान जितेंद्र कुमार जी, और उनसे हम बात कर रहे हैं। लगातार सुनते रहिए वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज़, आवाज़ दिल की, कन्नौज का पहला और आपका अपना रेडियो स्टेशन। वाकई क्या खूबसूरत गीत, क्या प्रेरणादायी गीत। और गीत को सुनिए, आंखें बंद करिए तो आपको लगेगा कि आपके अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार हो रहा है। कई बार हम हिम्मत हारते हैं, लेकिन ये गीत, ये संगीत हमें प्रेरणा देते हैं, आगे बढ़ने के लिए हमें कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान करते हैं। और यही बात हम आज अपने इस खास कार्यक्रम में भी कर रहे हैं कि ज़िंदगी में हमने बहुत सी युवाओं को देखा है, पढ़ते हैं, अच्छा खासा वो आगे बढ़ते हैं, करियर बहुत अच्छा होता है, बावजूद इसके ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर जब उनकी असल परीक्षा होती है, जब उनकी अग्नि परीक्षा होती है, जब उन्हें निर्णय लेना होता है, जब वाकई ज़िंदगी के वो ऐसे द्वंद्व में फंसे होते हैं कि तब अगर वो निकल जाएं तो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएं। लेकिन अफसोस की बात है, वही वो क्षण ऐसा होता है जब पूरी ज़िंदगी का सारा कुछ सीखा हुआ उनका शून्य हो जाता है। क्यों? वजह ये होती है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं आत्मसंस्कार या कहीं ना कहीं साहस और सामर्थ्य की कमी होती है। और इसी चलते वहाँ पर जहाँ उन्हें वाकई ज़िंदगी की परीक्षा में पास होना था, वो वहाँ पर असफल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। हमारे साथ में कन्हैयालाल सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्रीमान जितेंद्र कुमार पांडे जी लगातार मौजूद हैं और उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा के संस्कार और बच्चे का सर्वांगीण विकास किस तरह से होना चाहिए और किस तरीके से हो रहा है, और ख़ास तौर से उनका विद्यालय इस क्षेत्र में कैसे योगदान कर रहा है। श्रीमान जितेंद्र कुमार जी, हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा सर्वांगीण विकास, आपने पहले चर्चा की सर्वांगीण विकास, ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल अगर आप क्रिकेट में चले जाएं या किसी भी फील्ड में चले जाएं, मैं बतौर पत्रकार अगर मुझे स्क्रिप्टिंग आती है, एंकरिंग आती है, रिपोर्टिंग आती है, टेक्स्ट पे काम कर लेता हूं, तो मेरे चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मुझे सब कुछ आता है और मैं सब कुछ कर लेता हूं। क्रिकेट में चले जाइए, कोई खिलाड़ी जिसको कि चलो अच्छा बैट्समैन है, लेकिन वो अगर अच्छा फील्डर है और अच्छा बॉलर है, गेंदबाज अच्छा है, तो उसकी प्रायिकता, उसकी प्रोबेबिलिटी टीम में चयन होने की बढ़ जाती है, क्योंकि चयनकर्ता ये सोचता है कि अगर ये नहीं चला तो कम से कम गेंदबाजी अच्छा कर लेता है। ये जो सर्वांगीण विकास है, आप अपने विद्यालय के माध्यम से किस तरीके से छात्रों में संस्कार, शिक्षा, साहस, सामर्थ्य, वो कुछ हमें इंसिडेंट बताएं, वो कुछ अपने प्रकल्प बताएं, वो कुछ अपने यहाँ की जो क्रियात्मक आपके यहाँ जो भी कार्य हो रहे हों उसके बारे में बताएं, किस तरीके से आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जी, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित है और विद्या भारती की अपनी एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। और विद्या भारती ने अपना एक पंचांग हम लोगों को प्रतिवर्ष भेज देते हैं। हमारे पास एक पंचांग रहता है जिसमें सभी कार्यक्रम रहते हैं। उसी कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक कार्य योजना अपनी तैयार करते हैं और
उसी कार्यक्रमों को देख करके बच्चों को समय समय पर किसी महान पुरुष की जो है जयंती मनाना है और कित त्योहार जैसे हैं उनके बारे में जानकारी देना है। और प्रतियोगिताएं बहुत सारी होती हैं, खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं, अन्य प्रतियोगिताएं हैं। ये सभी प्रतियोगिताएं भी समय समय पर कराते हैं। अपने यहाँ बहुत अच्छा एक और सिस्टम है जिसको हम कहते हैं छात्र संसद, जो बहुत अच्छी बात है। जो देश की संसद जिस तरीके से चलती है, प्रधानमंत्री हैं, उनके मंत्रीगण हैं, इसी तरीके से हमारे भैयाओं की एक संसद होती है। और भैया पहले अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं और प्रधानमंत्री फिर अपना मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। और वो मंत्रिमंडल जो होता है, जो भी मंत्री होता है, अपने अपने विभाग की चिंता करता है। सबके विभाग उसी तरीके से बढ़ते हैं जैसे केंद्र में और जैसे अभी प्रदेश की सरकारें अपना विभाग बांटती हैं जी। तो ये बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों को सब कुछ आना चाहिए। बाकी तो हर बच्चे की अपनी एक विशेष रुचि होती है जी। रुचि के अनुसार बच्चा अपना कार्य करता है, लेकिन जब ये सब देखता है तो इस सब की भी जानकारी उसको होती है। और इसलिए हम कह लेते हैं कि हमारे विद्यालय में बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। जी। संस्कार के साथ साथ सर्वांगीण विकास है ना। और मुझे लगता है कि जो हम लोग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, पढ़ाने के अलावा जो हमारी क्रियाएं हैं, जो हम लोग एक्टिविटीज़ कराते हैं, वो ज़्यादा उनके अंदर संस्कार या उनके अंदर ज़्यादा जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ को प्रैक्टिकल के तौर पे वो एग्जाम्पल सेट करते हैं। चलिए हम आपसे ज़रूर जानेंगे कि विद्यालय में और क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से कौन कौन से विभाग हैं और किन किन विषयों की और किस तरीके से पढ़ाई होती है और कहाँ तक किस तरीके से क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ जानेंगे ज़रूर। लेकिन उसके पहले में गीत सुनते हैं और गीत के बाद तुरंत लौट कर आते हैं। और ये गीत भी हम आपके लेकर आए हैं। एक ऐसा ख़ास गीत है जो कि आपको निश्चित तौर पर प्रेरणा देगा, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में हम तमाम वो गीत आपको सुना रहे हैं जो ज़िंदगी से लड़ने के लिए, चाहे वो जंग हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, चाहे वो कोई मैदान हो, आगे बढ़ने की आपको प्रेरणा देता है। बने रहिए लगातार हमारे साथ। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, कन्नौज का पहला और आपका अपना रेडियो स्टेशन, और कार्यक्रम चल रहा है एक खास मुलाकात। और हमारे साथ मौजूद हैं कन्हैयालाल सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्रीमान जितेंद्र कुमार पांडे जी। तो फिलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो लगातार चर्चा चलती रहेगी, क्योंकि बात बड़ी महत्वपूर्ण है, बात बहुत गंभीर है, बात हमसे और आपसे जुड़ी हुई है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी से जुड़ी हुई है। और निश्चित तौर पर जब बात देश के भविष्य की हो तो फिर आप सोच सकते हैं कि बात कितनी गंभीर होगी। और उतनी पूरी गंभीरता के साथ साथ बीच में हम आपको कुछ गीत भी सुनवा रहे हैं, कुछ संगीत का आनंद भी आपको दिला रहे हैं और बात भी करते जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, आप बने रहिए। वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज़, आवाज़ दिल की, और कार्यक्रम चल रहा है एक खास मुलाकात। और हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जो खास मेहमान मौजूद हैं वो हैं कन्हैयालाल सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्रीमान जितेंद्र कुमार पांडे जी। 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज, 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज। सुनते रहिए 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। छोड़िए पुराने घिसे पिटे तरीके विज्ञापन के, नए दौर में विज्ञापन के नए तरीके जो सीधे पहुंचे आपके प्रिय ग्राहकों तक। आपका विज्ञापन जो पहुंचे उनके दिलों तक। होगा कैसे, ये बताएंगे हम हैं वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज़। जुड़िए हमारे साथ विज्ञापन के लिए डिजिटल, सोशल और रेडियो स्टेशन पर विज्ञापन का कॉम्बो ऑफर। किसी भी प्रकार के विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9919402223। एक बार फिर से 9919402223, या फिर आप मेल करें voiceofkannauj90.4@gmail.com।
सुनते रहिए कन्नौज का पहला और आपका अपना रेडियो स्टेशन वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आवाज दिल की। एक तरफ घर के किसी कोने में मंदिर में मंत्रों की आवाज है, एक तरफ रसोई में बर्तनों का अपना ही एक सुर है और साज है, एक तरफ दादाजी अखबार को ढूंढ रहे हैं और इन सब के साथ प्रतिदिन सुबह सुबह आपके रेडियो पर पूजा होती है आपके साथ। भक्ति संगीत के कार्यक्रम प्रार्थना को लेकर पावर दिन भर की केवल आपके अपने रेडियो चैनल वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आवाज दिल की। क्या करना चाहिए जब सर में चोट लग जाए? ज्यादा गंभीर स्थिति में कैसे होना चाहिए प्राथमिक उपचार? होगा हर सवाल का जवाब तैयार। सुनिए शाम 6 बजे हमारे स्पेशल हेल्थ शो सेहत संजीवनी में कनिष्क सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कानपुर के वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर राजीव कैत को सिर्फ वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आवाज दिल की। सुनते रहिए 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो होस्ट और दोस्त मनीष, और कार्यक्रम चल रहा है खास मुलाकात। और इस खास मुलाकात में हमारे साथ में जो एक खास मेहमान, हमारे अतिथि जो स्टूडियो में आए हुए हैं, वो है कन्हैयालाल सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्रीमान जितेंद्र कुमार पांडे जी। और उनसे हम कई बातें कर रहे हैं, कई बातों को मतलब समझते हैं, वो तमाम बातें जिनसे हमारा और आपका जुड़ाव है, जिनसे हमारे आने वाली पीढ़ी का जुड़ाव है, जिनसे देश के भविष्य का निर्माण हो रहा है। या यूं कह सकते हैं कि जो देश के निर्माण में अत्यंत ज़रूरी और आवश्यक बातें हैं, उन सब विषयों पर हम बात कर रहे हैं। माध्यम ज़रूर है शिक्षा, लेकिन इस शिक्षा के अंतर्गत तमाम और शिक्षाएं भी आती हैं, चाहे वो सांस्कृतिक शिक्षा हो, चाहे वो सामाजिक शिक्षा हो, चाहे साहस और सामर्थ्य की शिक्षा हो, चाहे जीवन में कुछ कर गुजरने की ललक हो, लेकिन उस ललक के साथ साथ हौसले और हिम्मत के साथ साथ कुछ और भी आपको चाहिए रहता है। वो क्या चीज़ होती है? इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात कर रहे हैं जितेंद्र कुमार पांडे जी से। जितेंद्र जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। लगातार हम बात कर रहे हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर, शिक्षा के साथ संस्कार को लेकर, साहस के साथ सामर्थ्य को लेकर। इन तमाम विषयों में हमने ये ज़रूर जानने की कोशिश की, जो किताबें बच्चे पढ़ रहे हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस ये सब चल रहा है, बायो चल रहा है, इसके साथ साथ ये मन कहीं कहता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें भी नंबर लाना उतना ही आवश्यक है जितना केमिस्ट्री और फिजिक्स में पास होना जरूरी है। ठीक। आमतौर पर नैतिक शिक्षा चलता था, मुझे नहीं पता कि अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और वो नैतिक शिक्षा एक सप्लीमेंट्री टाइप का, आज किस चीज़ का पेपर है, नैतिक, अरे कोई बात नहीं, पास हो ही जाओ, उसमें क्या, ये ऐसे ही था। तो आप बताएं, क्या एक्सपीरियंस, क्या अनुभव आपका? मनीष जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, बहुत अच्छा जी। तो वास्तव में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ के साथ साथ जी कुछ अन्य विषय ऐसे होते हैं जी जो छात्र हित के लिए बहुत जरूरी है। और हमारी विद्या भारती ने जी अपने ऐसे 5 आधारभूत विषय ऐसा नाम दिया है, आधारभूत विषय जी, जिसका मन शिक्षण हम कराते हैं जी। वो कोर्स से हट करके, सरकारी कोर्स से हट करके कराते हैं जी, जिसमें शारीरिक शिक्षा, बहुत बढ़िया, और योग की शिक्षा, शरीर स्वस्थ के लिए, हाँ। नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा जी, इसका करते हैं जी। और इसी के साथ साथ
संस्कृत शिक्षा, संस्कृत। तो संस्कृत ज्ञान परीक्षा या संस्कृत? वो बोध परियोजना अलग है, संस्कृत ज्ञान परीक्षा अलग है। संस्कृत हमारे बच्चों को संस्कृत आनी चाहिए, बिल्कुल। ये संस्कृत की शिक्षा। जी। और इसके साथ साथ संगीत बहुत जरूरी अरे है, वाह। तो संगीत की शिक्षा। बहुत ऐसे बढ़िया। 5 आधारभूत विषय हैं, शारीरिक, योग, नैतिक एवं आध्यात्मिक एक साथ है, संगीत है और संस्कृत है। ऐसे 5 आधारभूत विषय अलग से हम लोग इसकी भी बेलाएं लगाते हैं जी। पीरियड्स में, इनका भी माने समायोजन रखते हैं बेलाओं में। तो और इनका मूल्यांकन वगैरह, इनकी पूरी पद्धति, इसकी परीक्षा मूल्यांकन, और उसके ऊपर थोड़ा सा बच्चों के ऊपर थोड़ा प्रेशर ये रहे कि भाई बच्चे इसकी तरफ आकृष्ट हों। नहीं, पूरी पद्धति है, बच्चे आकृष्ट भी होते हैं और उसके सारे सिस्टम बने हुए हैं। और बच्चों को संगीत में भी रुझान रहता है, संस्कृत में भी रुझान रहता है, शारीरिक योग तो माने रुझान का विषय है ही, है ना। बच्चे चाहते हैं, विशेष रूप से सर्दियों में तो बच्चे ज़्यादातर मैदान में ही भागा करते हैं। तो उनको ऐसा नहीं है कि केवल मैदान में अपने ढंग से खेलें। उनको हमारे आचार्यगण, हमारे शारीरिक के आचार्य जी, उनको बाकायदा योग कराते हैं। और शारीरिक में जो उछाल है और माने जो तमाम जो योग क्रियाएं हैं, जो ये जो है शारीरिक इसकी अभ्यास, विभिन्न प्रतियोगिताएं होती रहती है हमारे यहाँ विद्या भारती में। तो प्रतियोगिताओं में भेजते रहते हैं, है ना, समय समय पर, तो वो सब करवाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं हमारे यहाँ सर्वांगीण विकास बच्चे का होता है। बहुत अच्छा लगा ये जानकर। और निश्चित तौर पर तमाम वो श्रोता जो इस वक्त वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको बहुत कुछ सीखने और समझने का अवसर मिलेगा कि बच्चे को शिक्षा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस जो भी है, पीसीबी और पीसीएम जो भी चीज़ें हैं, वो दुनिया पढ़ रही है। लेकिन जो कन्हैयालाल सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाया जा रहा है, वो दुनिया से अलग हटकर कुछ और एड ऑन करते हुए उसको दिया जा रहा है। तो ये समझने की ज़रूरत है, ये जानने की ज़रूरत है कि सिर्फ आप ये कहते हैं ना, पढ़ा लिखा रट्टू तोता आप किसी को बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को, या वाकई ज़िंदगी की जंग में, इस कुरुक्षेत्र में, समर में अगर आप अपने बच्चे को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और कहते हैं ना कि तमाम मुसीबतों और परेशानियों से आगे निकलता हुआ देखना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो 5 आधारभूत विषय विद्या भारती के द्वारा जो संचालित किए जा रहे हैं इनके स्कूलों में, विद्यालयों में, इनका अध्ययन करना भी बहुत आवश्यक है। एक गीत सुनते हैं और गीत के बाद में तुरंत वापस आते हैं, और ये गीत भी हमें चलने की प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, अब चाहे वो नदी हो या फिर पवन हो। और ये गीत है नदिया चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। वाकई हर किसी को चलना है, लेकिन चलते वही हैं जो गिरते हैं, संभलते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं। लेकिन इस गिरने में, संभलने में, उठने में जो शक्ति और सामर्थ्य होता है, वो शायद हर किसी के पास होता नहीं है। और इसीलिए कई लोग जिंदगी से निराश भी हो जाते हैं। और ये निराश क्यों होते हैं? अगर 45 साल की उम्र में आकर कोई व्यक्ति निराश हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 45 साल में निराश हो रहा है। दरअसल आशा की जो किरण होती है, आशा और उम्मीद की जो किरण होती है, जो संस्कार होता है, वो अगर बचपन में उसके रोपित कर दिया होता, तो शायद पूरी जिंदगी भर तमाम मुसीबतों को झेलते हुए वो आगे बढ़ता चला जाता। समस्या कहीं और होती है, समाधान कहीं हम और ढूंढते हैं। यानी कि समस्या जहाँ पर है, अगर बहुत माइक्रो ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, तो समाधान भी हमें वहीं पर मिलता है। और फिलहाल नई पीढ़ी का जब हम निर्माण करते हैं, तो शिक्षा के साथ साथ हम संस्कार भी दे दें, तो शायद ये कॉम्बो ऑफर होगा किसी भी विद्यालय की तरफ से किसी भी अभिभावक को। कॉम्बो ऑफर समझते हैं ना, आजकल मार्केट की दुनिया में ये कॉम्बो ऑफर बहुत चलता है। और इसलिए शायद शिक्षा को भी अगर हम बेचें, तो एक कॉम्बो ऑफर अगर हम बोलेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, कि शिक्षा तो हम आपको दे ही रहे हैं, बच्चा आपका 92%, 95% लेकर आ भी रहा है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार का अगर कॉम्बो ऑफर मिलेगा, तो अगर बच्चा आपके पैर छू के निकलेगा, बच्चा आपकी केयर करेगा, बच्चा आपसे पूछेगा कि माताजी आप कैसे हैं, पिताजी कैसे हैं आप, प्रेम रहेगा, सौहार्द रहेगा, परिवार में समरसता रहेगी, तो सोचिए ना इस समाज का निर्माण कितना अच्छा हो जाएगा। आप भी तो चाहते हैं ना कि राम राज्य हो, तो राम राज्य होगा कैसे? ऐसे ही होगा। हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं जितेंद्र कुमार पांडे जी, जो कि कन्हैयालाल सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य हैं, और उनसे हम लगातार
इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षा के साथ संस्कार, शक्ति, सामर्थ्य, साहस बच्चों के अंदर कैसे डाला जाए। और वो अपने विद्यालय की कुछ खास एक्टिविटीज़ के बारे में, क्रियाओं के बारे में, विषय को लेकर, अध्ययन और अध्यापन को लेकर अपने अनुभव हमसे साझा कर रहे हैं। जितेंद्र जी, जो सवाल मैंने ये किया कि आपने कहा था कि 5 जो आपके आधारभूत जो विषय हैं जिसको विद्या भारती संचालित कर रहा है, इनको आगे बढ़ाने को लेकर दरअसल एक मुश्किल है। मुश्किल ये है कि बच्चा 10+2 पार किया और आमतौर पर होता ये कि पैसा आपने दिया और हमने लिया, शिक्षा खत्म हुई, आपका प्रवेश कहीं और हो गया। लेकिन क्या कोई ऐसा भी कार्यक्रम चलता है आपके यहाँ जिसमें कि आप कहीं ना कहीं बच्चों से संबंध बनाएं, उनके अपने परिवारों से आपका संपर्क रहे, बच्चा आज कहाँ है, कैसा है, एक जो परिवार की फीलिंग आती है, जो एक एहसास होता है कि ये हमारा बच्चा है, ये हमारे बेटे के तरीके से है, ये हमारी बेटी के तरीके से है, ऐसा कोई कार्यक्रम आप लोग चलाते हैं क्या? ये एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि कॉन्वेंट बैकग्राउंड और तमाम अंग्रेजी दान स्कूल मैंने तो उनको देखा नहीं। आज सर्टिफिकेट हो गया, जाइए, अब आपको कहाँ जाना, किधर पढ़ना, आपका हमारा वास्ता खत्म। जी बताइए जी। मुनीष जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी, है ना। वास्तव में जिस बच्चे को हमने अपना बच्चा मान करके, है ना, पढ़ाया है, उसको बनाया है और उसको एकदम छोड़ देना ये अपने कल्चर में नहीं है जी। तो अपने विद्यालय में और हमारी जो विद्या भारती है, विद्या भारती ने अपने यहाँ 4 आयाम बनाए हैं जी। 4 आयाम है, जिसमें पहला आयाम आपका पूर्व छात्र परिषद है। तो पूर्व छात्र परिषद का मतलब है कि हमारा जो पढ़ा हुआ हमारे विद्यालय का छात्र है वो अब क्या कर रहा है, कहाँ है, कैसा है और उसको क्या करना चाहिए। तो बीच बीच में उनको बुला करके और हम एक कार्यक्रम लेते रहते हैं, कराते हैं जी। उनके बीच में आपस में आपसी बातचीत करवाते हैं जी। बच्चे को कहीं असहजता महसूस अगर होती है तो कहीं न कहीं उनको जो उचित मार्गदर्शन होता है वो करते हैं और बच्चा को बहुत अच्छा लगता है जी। बच्चे जब आते हैं हमारे पास, अपने विद्यालय का निकला हुआ छात्र जब कभी बाहर पढ़ने लगता है और बाहर से जब कभी आता है तो ये जरूर कहता है कि प्रधानाचार्य जी, आप तो आज भी हमारी चिंता करते हैं, लेकिन जहाँ हम अब यहाँ से निकलने के बाद किसी ने हमारी कोई चिंता नहीं की, है ना। हमने डिग्री कॉलेज और अन्य जगह पढ़ाई किया, सब कुछ किया, कोई चिंता नहीं करता, लेकिन आप लोगों से आज भी लगाव है ना। वास्तव में आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। तो ये पूर्व छात्र परिषद है, एक आयाम हमारा। इसी के साथ साथ हमारा एक आयाम हम विद्वत परिषद का भी जो है, अरे वाह, दूसरा आयाम है। विद्वत परिषद माने विद्वानों की एक हम सूची बनाते हैं जी। उनकी भी मीटिंग कराते हैं, अच्छा, बैठक कराते हैं और उनसे भी हमारे विद्यालय को क्या लाभ हो सकता है, वर्तमान जो ये व्यवस्थाएं चल रही हैं तो उसमें उनका क्या सहयोग हो सकता है। तो ये पूर्व माने विद्वत परिषद बनी हुई है, तो विद्वत परिषद की बैठक में ये सब रहता है। और साथ ही साथ जी, जिससे मान लीजिए कोई माने कार्यक्रम हमने किया जी और बहुत सा ऐसा विषय हो जाता है कि मान लीजिए बच्चे को हमने सुधारने के पूरे उपाय किए जी, उनको समझाया, उनके गार्जियन को बुला करके समझाया और बच्चे नहीं समझ रहे हैं या उनकी राइटिंग नहीं बन रही है या वो विलम्ब से आने नहीं छोड़ रहे हैं, तो ऐसा एक तीसरा आयाम भी हमारे यहाँ जिसको हम कहते हैं क्रिया शोध। अच्छा। तो क्रिया शोध के अंतर्गत हम उस बच्चे को कैसे सही रास्ते पे लेकर आए, हाँ, वो एक चीज़ है, वो उस पर भी विचार करते हैं और फिर उस बच्चे को अपने विद्यालय के अनुसार, अपने विद्यालय के संस्कार युक्त शिक्षा उसको कैसे मिले उसमें ढालने का पूरा प्रयास करते हैं। चलिए, तो ये क्रिया शोध के अंतर्गत आता है। और एक सबसे जो चौथा आयाम हमारे यहाँ का है जिसको हम कहते हैं संस्कृत बोध परियोजना। संस्कृत बोध परियोजना हमारा बस वही है कि हमारी संस्कृत से बिल्कुल सही है, बच्चा जुड़ा रहे और उसको मालूम होना चाहिए कि हमारी संस्कृत क्या है जी, है ना। तो उसकी हम परीक्षा करवाते हैं जी। बच्चे को एक माने बुक, पत्रिका टाइप की देते हैं और उसमें
भारतीय संस्कृति के विषय में, भारतीय सपूतों के विषय में, महापुरुषों के विषय में, और भारत का भौगोलिक और ये सब जो है इतिहास वगैरह जो रहता है, इस सब के विषय में जानकारी उसमें लिखी रहती है और बच्चा तैयार करके और उसकी परीक्षा देता है। और ये परीक्षा अब थोड़ा उसमें और बढ़ाया है, अब समाज में भी ये हम परीक्षा कराने लगे, अन्य विद्यालयों में भी कराने लगे हैं। और अभिभावकों से भी, अभिभावक हैं हमारे, अन्य लोग हैं, उनसे भी परीक्षा में जुड़ने का हमारा प्रयास रहता है। संस्कृत को लेकर जागृति आए, ये आपका प्रयास है। क्योंकि अब समय हम कोई अनुमति नहीं दे रहा है जितेंद्र जी कि हम इसको आगे कार्यक्रम बढ़ा पाएँ, लेकिन बहुत बहुत कह सकते हैं कि हम आपका दिल के अंतःकरण से आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने समय निकाला, आप यहाँ स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी विद्यालय के विषय में भी, शिक्षा के विषय में भी और संस्कार के विषय में भी। और ये हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप, आमंत्रण जब भी आपका होगा तो आप आते रहेंगे। जरूर आएंगे, जब भी आप बुलाएंगे आएंगे। और एक संदेश लास्ट में हम जरूर देंगे कि देखिए, आज हर आदमी सुख चाहता है जी, केवल सुख ही सब कुछ नहीं है जी। हमको संघर्ष से सुख अगर मिलता है ज़्यादा अच्छा। 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल